अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं लाया हूँ एक बड़ी ही इम्पोर्टेंट वीडियो जिसमें हम डेथ ग्रांट के बारे में बात करेंगे। पंजाब इंडस्ट्रियल रजिस्टर्ड मुलाजमीन जो कि सोशल सिक्योरिटी या ईओबी किसी एक महकमे की तरफ से रजिस्टर्ड होते हैं, उनकी दौरान ड्यूटी कुदरती या गैर कुदरती मौत पे बेवा को जो डेथ ग्रांट दी जाती है 8 लाख रुपए, हम आज उसके ऊपर एक छोटी सी वीडियो में जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे कि क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं और क्या आपको उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर फिलअप करना होता है। ये बेसिकली वीडियो हमारी फ़ीमेल्स के लिए है जो घर से बाहर निकलना जिनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, उनको सारे प्रोसेस का घर बैठे फ़ोन पे पता लग जाएगा। हर डॉक्यूमेंट फैक्ट्री से तस्दीक के बाद ऑनलाइन अपलोड होगा और ऑनलाइन प्रोसेस होने के बाद आप बेवा के अकाउंट में ऑनलाइन ट्रांसफ़र हो जाएगा। कोशिश कीजिएगा कि वीडियो एंड तक देखें ताकि आपको सभी डॉक्यूमेंट्स की अच्छे तरीके से समझ आ जाए, और जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स का केस बनाने लगे या फाइल करने लगे अपना केस, तो आपको हर चीज़ का पहले ही अच्छे तरीके से मालूम हो। सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो हमें अटैच करना होगा वो होगा डेथ ग्रांट फॉर्म, जो कि वेबसाइट पे भी इनकी अवेलेबल है और मैं भी नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देता हूँ। इसके अंदर आपने जो वर्कर फोर्थ हो गया वो उसकी डिटेल लिखनी है, उसका डेजिग्नेशन, उसका आईडी कार्ड नंबर और या सोशल सिक्योरिटी या ईओबी कार्ड नंबर आपको मेंशन करना होगा। डिटेल फिलअप करने के बाद आपने इसको फैक्ट्री से ही तस्दीक करवाना होगा और तस्दीक आपको करवाना होगा उस ऑफिसर से जिसकी स्टैंप बनी हो और लेबर ऑफिस में वो रजिस्टर्ड हो स्टैंप। ये फॉर्म बेसिक सबसे पहला फॉर्म था। दूसरा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होगा डेथ सर्टिफिकेट, जो कि आपको म्यूनसिपल कमेटी की तरफ से इशू किया जाता है और ये कंप्यूटराइज होना बहुत ज़रूरी है। डेथ सर्टिफिकेट को आपने अगर आप कॉपी लगा रहे हैं तो उसको तस्दीक करवा लीजिएगा म्यूनसिपल कमेटी से ही। अगर आप ओरिजिनल लगा रहे हैं तो वैसे ओरिजिनल सबसे बेहतर रहेगा, आपको ओरिजिनल अटैच करना होगा साथ अपलोडिंग के दौरान। डेथ सर्टिफिकेट के बाद आपको वर्कर का सोशल सिक्योरिटी कार्ड जिसकी कॉपी लोकल ऑफिस से टेस्ट करवा के अटैच करनी होगी, या आपका अगर ईओबी कार्ड बना हुआ है तो उसको किसी गवर्नमेंट ऑफिसर से तस्दीक करवा के उसकी कॉपी आप अपलोडिंग के दौरान अपलोड कर सकते हैं और अटैच कर सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जिसका नाम है सक्सेशन सर्टिफिकेट, जिसे उर्दू में जाननशीन सर्टिफिकेट भी कहा जाता है। ये बेवा को कानूनी तौर पे वाज़ह करता है कि ये इसकी हकीकी बेवा है। गवर्नमेंट की नज़र में एक डॉक्यूमेंट इशू हो जाता है और ये होगा इशू नादरा की तरफ से। इस पर भी इंशाल्लाह एक छोटी सी वीडियो ज़रूर बनाऊंगा मैं, लेकिन अभी चूँकि मेरा फोकस डेथ ग्रांट पे है तो मैं इसमें समझा रहा हूँ आपको कि ये आपको फैक्ट्री से सर्विस लेटर इशू करवा के नादरा में जमा करवाना पड़ेगा और कुछ इसकी फ़ीस होगी, वो फ़ीस पे करने के साथ आपको डिटेल मेंशन करके उनको कहना पड़ेगा कि ये डिटेल पे हमें जाननशीन सर्टिफिकेट इशू कर दें। नादरा वाले फ़ीस लेंगे, उसको वेरीफाई करेंगे और उसके बाद बेवा को जाननशीन सर्टिफिकेट इशू कर देंगे, जिसके अंदर वो मेंशन कर देंगे कि जाननशीन सर्टिफिकेट किस पर्पज़ के लिए इशू किया जा रहा है। इन डॉक्यूमेंट्स के बाद जो अगला इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हमें डेथ ग्रांट में अटैच करना होगा वो होगा सर्विस सर्टिफिकेट, जो कि डिटेल शो करेगा वर्कर की कि वर्कर ने कहाँ काम किया, कितनी देर काम किया और किस डेजिग्नेशन पे काम किया, और इसमें मेंशन किया जाएगा कि वर्कर इस तारीख को डेथ हो गई थी या इस डेट को दौरान ड्यूटी फोर्थ हुआ है या ऑफ ड्यूटी फोर्थ हुआ है। सर्विस सर्टिफिकेट बेसिकली इसीलिए लगाया जाता है ताकि उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग, उसका आईडी कार्ड नंबर वेरीफाई किया जा सके, उसकी सर्विस वेरीफाई की जा सके और प्रोसेस में पायदारी लाई जा सके। सर्विस सर्टिफिकेट अटैच करने के बाद आपको एक और डॉक्यूमेंट फैक्ट्री से ही मिलेगा जो कि अपॉइंटमेंट लेटर होता है। अपॉइंटमेंट लेटर में भी डेट ऑफ ज्वाइनिंग मेंशन की जाती है और अपॉइंटमेंट लेटर बेसिकली हायरिंग के वक्त साइन करवाया जाता है वर्कर से, जिसमें टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन होती हैं कंपनी। इसके बाद इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है फैक्ट्री रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जिसके ऊपर कंपनी का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन होता है और बताता है कि ये कंपनी रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट की नज़र में। इसको 1934 एक्ट भी कहा जाता है और फैक्ट्री रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी बोला जाता है, जो कि आपको फैक्ट्री का नुमाइंदा ही प्रोवाइड करेगा केस में लगाने के लिए। इसके साथ आपको बेवा का या विडो का आईडी कार्ड अटैच करना होगा, जिसको तस्दीक होना बहुत ज़रूरी है किसी गेस्टेड ऑफिसर से या गवर्नमेंट ऑफिसर से। बेवा का आईडी कार्ड की कॉपी और जो वर्कर फोर्थ हो गया है रजिस्टर्ड था सोशल सिक्योरिटी या ईओबी में, उसके आईडी कार्ड की कॉपी भी तस्दीक शुदा साथ लगानी बहुत ज़रूरी होगी ताकि इनके आईडी कार्ड नंबर्स वेरीफाई किए जा सके।
आखिर में कुछ डॉक्यूमेंट जो रह गए हैं, उनमें से एक डॉक्यूमेंट है स्टाम्प पेपर, जिसके ऊपर बयान हल्फी दिया जाता है बेवा की तरफ से कि जो वर्कर फोत हो गया है वो मेरा हस्बैंड था और मैं उनकी हकीकी बेवा हूँ, जिस पे कुछ इस तरह की चीज़ें मेंशन की होती हैं। मैंने अटैच कर दी हैं, आप देख सकते हैं। ये ई स्टाम्प इशू करवाना होगा बेवा को अपने नाम पे, और बयान हल्फी लिख के नीचे साइन करने होंगे अपने, और अपने हस्बैंड का नाम लिखना होगा ऊपर। अब चूँकि सिस्टम सारा ऑनलाइन है, इसलिए वो चेक की कॉपी या अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट मांगते हैं जिसके ऊपर IBAN नंबर मेंशन हो बेवा का, क्योंकि वो वरसा में वो बेवा ही होती है जिसको सारे पैसे ट्रांसफ़र किए जाते हैं। और चेक की कॉपी लगा देना ज़्यादा बेहतर है ताकि IBAN नंबर वाजिया हो और 8 लाख रुपए की अमाउंट अच्छे तरीके से ट्रांसफ़र हो सके। डॉक्यूमेंट्स की डिटेल बताने के बाद आखिर में मैंने चेक लिस्ट भी लिख के अटैच कर दी है, ताकि अगर वीडियो के दौरान किसी चीज़ की समझ ना आई हो आपको, तो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझने के लिए आप इसको चेक लिस्ट को चेक कर सकते हैं और अपनी केस को अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। मज़ीद ऐसी अच्छी वीडियोस और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जानने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि नई जब भी वीडियो है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए उसका। थैंक यू।